हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए पोटेंशियोमीटर। आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर की कंप्लीट थ्योरी और साथ में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो करते हैं लेक्चर को शुरू। तो सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न है कि वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या डिफरेंस है। सर वोल्ट मीटर क्यों लाए हो बीच में? क्योंकि वोल्ट मीटर जो काम करता है वही पोटेंशियोमीटर भी करता है। तो सर अंतर क्या है? वोल्ट मीटर जो है वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता है, जबकि पोटेंशियोमीटर एक एक्यूरेट रीडिंग कर देता है। यानी पोटेंशियोमीटर का काम होता है टू मेजर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो किसी सेल का मेजर करना हो या किसी दो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो, हम यूज कर सकते हैं। यानी पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका काम होता है एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। और भी काम है, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो तमाम इसके यूजेज है, तो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए सारे बच्चे, पोटेंशियोमीटर। सर पोटेंशियोमीटर के बारे में बता दीजिए। देखिए रफ्तार से बताता हूं। एक ऐसा डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल। किसी सेल के क्रॉस मेजर करना हो, किसी बैटरी के क्रॉस मेजर करना हो, किन्हीं दो पॉइंट के क्रॉस मेजर करना हो, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला यूज क्या है? यूज टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर किया जा सकता है। अच्छा सर, अगला भी क्या यूज है? अगला यूज करते हैं। इसका यूज है यूज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैंने इसमें एक्यूरेट लिखा है, तो ये एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, जबकि वोल्टमीटर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं करता था। सर क्यों नहीं करता था वोल्टमीटर? क्योंकि आप खुद सोचिए, ये आपका मान लीजिए कोई सेल है, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका ईएमएफ ई है। आपने इसको वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया। हाँ सर, कनेक्ट कर दिया। तो जो वोल्टमीटर मेजर करेगा, अगर ये आइडियल वोल्टमीटर नहीं है तो, ध्यान सुनना भाई, अगर ये आइडियल वोल्टमीटर नहीं है तो ये इस सेल से करंट खींचता है, और करंट खींचेगा तो ये सेल का एक्यूरेट ईएमएफ नहीं मेजर करेगा। तो सर क्या करता है? ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, यानी टर्मिनल वोल्टेज मेजर करता है। सर टर्मिनल वोल्टेज का मतलब, मैंने कहा इसका टर्मिनल वोल्टेज होता है E माइनस आई आर। सर ऐसा क्यों? आइडियल होता तो फिर क्यों E मेजर कर लेता? क्योंकि अगर आइडियल होता तो जो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो ये करंट इसमें जाएगा ही नहीं। तो जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी जब इसमें करंट नहीं जाएगा तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये ड्रॉप नहीं आएगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आएगा नहीं। तो जो भी आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा वही किसके इक्वल आ जाएगा? ईएमएफ की। लेकिन आइडियल वोल्टमीटर बनाना पॉसिबल नहीं है कि इसके रेजिस्टेंस को हम इनफाइनाइट कर दे। तो इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं? हम पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं। अब बच्चे सोच रहे हैं सर पोटेंशियोमीटर में क्या खास है? मैंने कहा आओ समझाते हैं वही। ये आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें तब मैं समझाता हूं। ओके चलिए मैं समझाता हूं उसकी कहानी, पूरी बड़ी डिटेल में समझाऊंगा। देखिए पोटेंशियोमीटर को पहले बनाते कैसे हैं। ये आपका हो गया बैटरी, ठीक है। ये हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से बना देते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव, और हमने क्या कर दिया, एक वायर से इसको जोड़ दिया, ठीक है। ये एक वायर है, उसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये इन वायर को हम बोलेंगे कनेक्टिंग वायर। इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस है। कितना है? यहां हम लिख भी देते हैं, लैम्डा ओम पर मीटर। जी हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यहां पर इसके नीचे पॉइंट वाले, इसको हम चलो नाम देते हैं, इसको ए देते हैं, इसको बी देते हैं। इसके नीचे हमने क्या किया, जो वो सेल लगाया जिस सेल का ईएमएफ हमें मेजर करना था, ठीक है। बहुत बढ़िया सर।
अब इसका यहां लगा दिया हमने इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ओके। फिर हम यहां लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर। अच्छा सर, फिर इसको यहां टच करवाएंगे इस वायर पे, समझ में आया? ये लगा दिया हमने जॉकी और यहां करवाएंगे टच। अच्छा सर, सर इस वायर की क्या खास बात है? मैंने कहा इस वायर का रेजिस्टेंस लैम्डा ओम पर मीटर है। अब देखना मेरी बात, ध्यान सुनना। अगर मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल है V, सुनिए, इस सेल का हमने, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हमने V मान लिया, तो ये छोटा डंडा 0, तो ये 0, तो ये भी 0, बोलो भाई ये भी 0, और ये वाला भी, तो ये भी, तो ये भी, हाँ ना बोलो? तो जो आपका भी वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, मतलब कहीं ना कहीं इस वायर पर कितना ड्रॉप आएगा भी वोल्टेज का? कुछ बच्चों लगता है सर हाँ 0 तो यहां भी 0 होगा, नहीं, ये कनेक्टिंग वायर नहीं है, ये मैंने ऐसा वायर लगा रखा है जिसका रेजिस्टेंस लैम्डा ओम पर मीटर है, यानी जो भी वोल्ट का ड्रॉप आएगा वो पूरा का पूरा इसी वायर के क्रॉस आएगा। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए यहाँ 10 वोल्ट है, तो इसी 10 वोल्ट इसी पे ड्रॉप हो जाएगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। अच्छा सर, मजा आया बात समझ में। अब की सर क्या बनाया सर? मैंने कहा इसी सेल का ईएमएफ मेजर करना हो, तो हम क्या करेंगे, इस जॉकी को इस पे टच करवाएंगे और गैल्वेनोमीटर में क्या खोजेंगे? नल डिफ्लेक्शन। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन हुआ, इससे क्या सीखने को मिला कि जो वोल्टेज यहां होगा वही पोटेंशियल यहां का होगा। बोलो भाई, जो पोटेंशियल यहां का वही यहां का। इसमें करंट नहीं दौड़ रहा है, तो ये छोटे डंडे से बड़े डंडे जा रहे हैं, तो इसका E कितना आएगा? पोटेंशियल E आएगा। इस जगह का पोटेंशियल कितना आएगा? E। इसमें करंट नहीं दौड़ रहा, अगर दौड़ता तो यहां का पोटेंशियल हो जाता E माइनस आई आर। हाँ भाई, आई आर ड्रॉप हो जाता, आई आर का ड्रॉप हो जाता है ना, तो यहां का पोटेंशियल जो होगा वही यहां का होगा, और जो यहां का होगा वही यहां का होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार। मैं कहता हूं कि ये वाला लेंथ हम कुछ देर में कहते हैं हमारे L1, तो हम यहाँ एक नई चीज डिफाइन करेंगे, उसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं गारंटी लेता हूँ पूरे न्यूमेरिकल के साथ आपको लेकर चलूंगा और समझ में आना तय है। देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, उसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ नई चीज नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यानी इस लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, यानी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं V बाई L से। अगर इस वायर की लेंथ को अगर हम L कह दे रहे हैं, पूरे लेंथ को L कह दे रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। हिंदी बोलते हैं विभव पतन। बात समझ में आया? अच्छा सर इसका क्या फायदा? मैंने कहा भैया ये V बाई L क्या बताता है कि 1 मीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो अगर मुझे इस जगह का पोटेंशियल लिखना हो, यानी L1 लेंथ पे, तो मैं L1 से मल्टीप्लाई नहीं कर दूंगा भैया, मैं L1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे यहाँ का पता होगा और चाहिए, अगर इसका लेंथ मान लीजिए L2 है, तो मैं L2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इस जगह का पोटेंशियल मिल जाएगा, क्योंकि पर यूनिट मुझे पता है। तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ का पोटेंशियल चाहिए, यानी पोटेंशियल एट E चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू किससे मल्टीप्लाई करूंगा? L1 लेंथ पे ड्रॉप कितना हुआ है, यही तो यानी ये पोटेंशियल ड्रॉप है, और यहाँ L1 से L1 लेंथ पे तो कितना आएगा? K की वैल्यू है V बाई L इंटू L1। हाँ सर, बिल्कुल बात सही है। और क्या जो पोटेंशियल यहां का है वही पोटेंशियल तो यहां का है? बोलो भाई, तो इसका पोटेंशियल कितना है? E है ना, तो वो इसके इक्वल नहीं होगा, यानी E इक्वल टू क्या हो गया? V बाई L इंटू L1। अब बताइए क्या यहां से आप L1 नहीं डिटेक्ट कर सकते? अगर L1 पूछा होगा तो आप L1 निकाल सकते हैं, अगर आपसे EMF पूछेगा तो आप EMF निकाल सकते हैं। सर आपने किस तरीके से सॉल्व किया? मैंने कहा भैया हम तो ताकत बना ले रहे हैं, करंट के ना फ्लो होने को ताकत बना लिया, इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा ससुरा, तो जो EMF यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का होगा, और यहाँ का कितना वोल्ट पोटेंशियल होगा? मैंने कहा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ L1। अब यहां से मुझे जो भी मेजर करना हो, सर अगर EMF मेजर करना हो, मैंने कहा यार ये तो हम देख ही लेंगे ना, ये पूरा पोटेंशियोमीटर का यही सेटअप है। अब मैं इसको भी और अच्छे समझाऊंगा कि इसमें थोड़ी वायर जो है लंबी ली जाती है, मैं सब बताऊंगा डिटेल में, कुछ इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो बात की बात में डिस्कस करूंगा, पहले थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूं आपको, ठीक है? अच्छा सर, अब इसमें क्या है सर, ये सर एक्यूरेट रीडिंग क्यों देता है भैया? ये एक्यूरेट रीडिंग क्यों देता है? एक्यूरेट रीडिंग क्यों देता है? ये एक बहुत क्वेश्चन मार्क लग गया भैया, क्यों देता है? मैंने कहा क्यों देता है, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो डिफ्लेक्शन, देखो क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, प्रिंसिपल पर बेस्ड है। यार हाँ ना बोलो,
हाँ सर, बहुत अच्छी बात आपने कही भैया। नल डिफ्लेक्शन मतलब इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का होगा। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ L1, और वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का होगा, यानी E तो E के बराबर तो है। हमने तो करंट ना फ्लो होने को अपनी ताकत बना ली, और देखो हमने ईएमएफ मेजर कर लिया। तो इस तरीके से क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर से हम एक्यूरेट ईएमएफ को मेजर करते हैं। तो बच्चों अब इस पे क्वेश्चन करता हूं, देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए ये आपका पुराना वाला वही बैटरी, और यहाँ पर हमने वो वायर यूज किया जिसका रेजिस्टेंस हमने ले लिया, मान लीजिए इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ है 10 मीटर। कितना लेंथ है, 10 मीटर। इसके रेजिस्टेंस को हम भी ले लेते हैं, रेजिस्टेंस मान लेते हैं इसका कितना है, 10 ओम है। कितना रेजिस्टेंस है, 10 ओम। बात समझ में आया? अच्छा सर, फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पर हमने बना दिया, ये सेल बना दिया, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। फिर हमने लगा दिया यहाँ गैल्वेनोमीटर, और ये हमारा होता है जॉकी। सर जॉकी क्या होता है, जॉकी को हम टच करवाते हैं, टच करने वाले के लिए हम यूज करते हैं ताकि सर्किट को कनेक्ट कर सके। ये जॉकी एक मेटेलिक वायर होता है जो इसको टच करवाता है, कनेक्शन करवाता है। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे सर, बहुत सिंपल सी बात है। अब हम क्वेश्चन पहले बना दो दें आपको। ये मान लीजिए आपका ये 20 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, 20 वोल्ट, और ये 4 वोल्ट। अब हमें करना क्या है, हमें मेजर करना है, हमें इस बार ये L1 लेंथ मेजर करना है। ये लेंथ L1 कहाँ पर आया, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है भैया, आप खुद सोचिए। यहाँ पर ये L1 बताना है, मुझे बताओ यहाँ का पोटेंशियल कितना, 0, तो यहाँ का 0, तो यहाँ का 0, तो यहाँ का 4। बहुत बढ़िया सर। अच्छा आप खुद बताओ, ये 0 डिफ्लेक्शन पे है, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का होगा, यानी यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा, 4। अच्छा सर यहाँ का पोटेंशियल होता क्या है, फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने कहा था पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी V/L इंटू L1, और वही किसके इक्वल होगा, 4 के। यार हाँ ना बोलो सर, V कितना है, मैंने कहा ये 0 तो ये 0, ये 20 होगा तो ये भी 20, तो कितना है, V की वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है क्रॉस द वायर, 20 अपॉन लेंथ कितनी है, ये जो इसकी पूरी लेंथ है वो कितनी है सर, पूरी 10 मीटर है। अच्छा सर L1 कितना है वही तो निकालना है, ये 4 मीटर, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कितने मीटर पे मिलेगा, 2 मीटर पे आपको नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। अब ये क्या हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, ये 2 मीटर को टच कर रहा हो, और तो उस तरीके से अगर ये 2 मीटर दिया रहेगा तो आप ईएमएफ मेजर कर लोगे, 4 वोल्ट आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं बार बार, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर है, ये जो वायर नहीं है इसका रेजिस्टेंस है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना दिया आपने, दिखाया तो नहीं, मैंने कहा दिखाया तो भैया, रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। कितना है, 10 ओम। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना होगा, 10/10 यानी 1 ओम पर मीटर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपको दिया रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप सुनिए, इसमें बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, देखना ध्यान से। पहले ये हो गया सबका, समझ में आया, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का 0, ये बड़े डंडे लगे हो तो 4, अगर यहाँ का 4 तो यहाँ का 4 तो यहाँ का 4। यहाँ का पोटेंशियल लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ L1 और इक्वल टू क्या होगा, ये तो 4 होगा, सॉल्व कर लो आंसर। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, सुनिए मेरी बात ध्यान से। अभी आपको देखिए इसी क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आएगी, देखना। अभी यही कनेक्शन अगर प्रॉपर ओरिएंटेड नहीं है, ये मोटा तार है भाई, इसको बना नहीं रहा, ये मोटा तार है यानी इसका रेजिस्टेंस है, ये कनेक्टिंग वायर्स है, इनका रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा सर सर्किट बना लीजिए, मैंने कहा बना लेते हैं बेटा। ये देखो आपका हो गया गैल्वेनोमीटर, और ये हमने कनेक्ट कर दिया जॉकी। जॉकी का काम होता है टच करवाना, यानी कनेक्शन को प्रॉपर जोड़ना, कनेक्ट करना। तो यहाँ क्या रख देते हैं, इसका रेजिस्टेंस R हो गया। अच्छा यहाँ का ईएमएफ हमने क्या माना था, पुराना वाला वही क्या माना था हमने, 4 वोल्ट माना था। अच्छा अगर मैं इसी जगह पे यहां माना था मैंने 20 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस, इसका लेंथ में 10 मीटर ले रहा हूं, हर बार मैं 10 ही मीटर लूंगा, घबराना नहीं है। इसका मैं जो लेंथ है वो 10 मीटर ले रहा हूं, रेजिस्टेंस भी मैंने कह दिया चलो 10 ओम, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना मेरी बात, मैंने कहा भैया अगर मैं इसी को घुमा दूं, मतलब ये बड़ा डंडा कर दूं और छोटा डंडा कर दूं, इस तरीके से उल्टा कर दूं, ये 4 वोल्ट का है। अब बताइए L1 की वैल्यू, ये L1 कहाँ आएगा, L1 की वैल्यू कैलकुलेट करिए। अब बच्चा सोचेगा यार कि
कैलकुलेट तो करना है तो सर वही लगाइए फार्मूला लॉजिक, तो सर आंसर तो वही आना चाहिए उसके हिसाब से जो पिछली बार आया था। 2 मीटर आया था शायद ना, पिछली बार जितना आया था उतना अब भी आएगा। तो भैया ध्यान रखिएगा, कनेक्शन शुड बी प्रॉपर ओरिएंटेड, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूं, अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। कनेक्शन शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेड, करेक्शन प्रॉपरली होना चाहिए, मतलब इधर निगेटिव तो इधर भी निगेटिव होना चाहिए। ये जब हम लैब में प्रैक्टिकली करते हैं तो ध्यान रखते हैं इस चीज का। सर कैसे, ऐसा क्यों, मैंने कहा वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ का पोटेंशियल अगर ये 0 तो ये भी 0, ये यहाँ का 20 होगा तो ये भी 20। ये समझ में आता है 20 क्यों लिया? अरे बड़ा डंडा तो 20 नहीं लेंगे, छोटा डंडा तो नहीं लेंगे, यहाँ का 0 तो यहाँ का 0, यहाँ का 20 तो यहाँ का 20। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सर यहाँ का कितना होगा पोटेंशियल, आप ही बता दो मुझे, अभी भी लिखे हो। भी कितना होगा 20, पोटेंशियल डिफरेंस यानी 20 बटे लेंथ कितना है 10 मीटर इंटू क्या होगा L1, यही तो होगा। सर यही जो आएगा वही 4 के बराबर आएगा, तो फिर वही आंसर आया। मैंने कहा वो आंसर नहीं आएगा, ध्यान से देखना। ये बताओ अगर ये 0 तो ये भी 0, यार हाँ ना बोलो। ये छोटे डंडे पे जा रहे हो तो यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, तो यहाँ -4 वोल्ट आएगा, यार हाँ ना बोलो। और मैंने कहा यार ये 0 डिफ्लेक्शन पे है, अच्छा ये 0 डिफ्लेक्शन पे है, मैं आपको बता रहा हूँ 0 डिफ्लेक्शन में है, तो ये -4 तो ये भी -4 तो ये भी -4। अब आप खुद सोचो ससुरा 20 वोल्ट का ड्रॉप पूरे वायर में होना है, तो यार ये तो पोटेंशियल -4 कह रहा है, -4 वोल्ट तो आएगा ही नहीं। कहीं आपको पोटेंशियल -4 वोल्ट मिल सकता है। अरे भैया 0 से लेकर 20 वोल्ट तक वेरी कर रहा है। अरे भैया यहाँ का पोटेंशियल हो सकता है, यहाँ का पोटेंशियल हो 2 वोल्ट, यहाँ का हो 8 वोल्ट, यहाँ का हो 12 वोल्ट, यहाँ का हो 16 वोल्ट, यहाँ का हो 20 वोल्ट। अब यार -4 वोल्ट तो कहीं आएगा ही नहीं। तो ये आपको बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया, ये बेवकूफ बनाया गया। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय ध्यान रखिए -4 को चांस ही नहीं है कि यहाँ कहीं के -4 मिल जाए इस वायर पे। अरे भाई सारा का सारा ड्रॉप जो 20 वोल्ट का ड्रॉप है वो इसी वायर पे तो होना है, हो ही नहीं सकता। तो ये बेवकूफ बनाया है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों अगली वैरायटी करते हैं, बहुत मजा आएगा। तो ये मुझे पता चल गया कि भैया कनेक्शन शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। इस बार मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, इस बार मैंने इस बैटरी का रेजिस्टेंस भी दे दिया है। अच्छा सर बहुत मजा आएगा। ये 48 वोल्ट का ले लो, इसको ले लो 2 ओम, ठीक है। अच्छा ले आओ भैया ले आओ, ये आपका वायर हो गया 10 मीटर का, मैं बार बार बता रहा हूं, इसका लेंथ है 10 मीटर, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। कितना है 10 ओम, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और ये हमने इसको निगेटिव है तो ये भी निगेटिव रखना है, और ये हमने लगा दिया बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और वही पुरानी कहानी, ये आपका हो गया गैल्वेनोमीटर, इसके साथ अटैच्ड है जॉकी। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं, इसको सेकेंडरी सर्किट कहते हैं, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा मजा आया सर। इसको ले लो आप लोग, ले लो 8 वोल्ट। कितना ले लो 8 वोल्ट, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको हमने 8 वोल्ट ले लिया, ये 48 है, ये 2 ओम, ये 10 ओम। अच्छा अब आपको फिर से मुझे बताना है कि बताइए ये इस बार लेंथ L1 कहाँ मिलेगा। अब बच्चे यहां भी गलती कर देते हैं, इस बार हल्का सा कंफ्यूजन टाइप का बन गया कि सर यहाँ का 0 मानेंगे तो यहाँ का 0 बनेगा। हाँ सर यहाँ का 48, यहाँ का 48, लेकिन यहाँ का 48 नहीं होगा सर, क्योंकि ये इसमें ड्रॉप आ जाएगा। मैंने कहा घबराओ नहीं, जब आपको पता है कि ये नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है तो यार ऑब्वियस सी बात है इसमें करंट जाता नहीं है। तो इस सर्किट को और इस सर्किट को अलग सॉल्व करो, ऊपर वाले को अलग और नीचे वाले को अलग कर लिया करो, अलग सॉल्व किया करो, क्योंकि दोनों में कोई करंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, दोनों में कोई करंट का लेन देन नहीं होता जब नल डिफ्लेक्शन आ जाता है। हम नल डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन में बोल दिए कि नल डिफ्लेक्शन पर है, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया सर। तो सर इस बार L1 कैसे मिलेगा, तो मैंने कहा इसको अलग सॉल्व करो। तो देखो ये 10 ओम, 10 और 2 12 ओम, तो I बराबर क्या होता है खुद बताइए, V बटे R। तो V कितना है 48, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 10 ओम और 2 तो 12 ओम, 12 चौके 48। जी हाँ सर, करंट इसका मतलब 4 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। अब लॉजिकली बताना, यहाँ का पोटेंशियल 0, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम, तो यहाँ कितना ड्रॉप होगा। भाई ऑब्वियस सी बात, दिमाग लगाओ, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, एक 0। V बराबर I इंटू R, I कितना 4, R कितना 10,
10 4 जा 40, बहुत गजब सर, पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब मजा आया। अब तो लगा ले जाएंगे सर, कैसे? मैंने कहा यार अब तो कुछ है ही नहीं। क्या होता है, इस जगह का पोटेंशियल, मान लो इसको हमने P नाम दे दिया, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान सुनना, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, 40 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है ना इस वायर के क्रॉस, अपॉन लेंथ, कितने लेंथ पे ड्रॉप आ रहा है 10 मीटर, और इनटू कितने लेंथ पे निकालना है पोटेंशियल 11, भाई यहां का पोटेंशियल चाहिए ना, मैंने 11 से मल्टीप्लाई करवा दिया। सर इसको किसके इक्वल करेंगे, मैंने कहा ध्यान दो, अब आ जाओ सेकेंडरी सर्किट पे, नीचे वाले सर्किट पे, तो ये 0 तो ये भी 0, ससुरा ये छोटे से बड़े पे जा रहा हो तो ये 8 वोल्ट, यार हाँ ना बोलो, अगर ये करंट इसमें जा नहीं रहा क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, नल डिफ्लेक्शन अटेन हो चुका है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, तो ये 8 तो ये भी 8, हाँ सर, अगर ये 8 तो ये भी 8, तो यहाँ भी 8, यानी यहाँ का पोटेंशियल भी 8, और ये पोटेंशियल है किसके बराबर, इसके बराबर, तो क्या हम इसको 8 ना कर दूं प्यार से, हाँ सर हाँ सर, तो यहाँ 10 जो कि 40, और यहां से आएगा 4L1 इज इक्वल टू 8, तो L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मीटर। हालांकि फिर से वही प्रश्न का आंसर फिर वही आ गया, लेकिन समझ में आया कि नहीं है, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, पोटेंशियोमीटर का हर एक प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाता है। सर यूज क्या करेंगे, नल डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, एक्यूरेट रीडिंग देता है, एक्यूरेट, क्योंकि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होता है वही इसके क्रॉस हम वायर के का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के ईएमएफ से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर शुड बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल। ये बहुत नेसेसरी है, ऐसा नहीं कि यहां पोटेंशियल ड्रॉप 12 वोल्ट का हो रहा है और आपने 20 वोल्ट का ईएमएफ मेजर करने को लाए हो, तो मिलेगा ही नहीं भाई। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अब मैं अगला इलस्ट्रेशन लूंगा तो और क्लियर कॉन्सेप्ट। तो बच्चों अगला एग्जांपल लेते हैं जो बहुत ही जबरदस्त इलस्ट्रेशन है। हमने क्या कर दिया इस बार, हमने इस बार बैटरी ले लिया है 40 वोल्ट की, ठीक है। अच्छा सर, रेजिस्टेंस लेते हैं 6 ओम। ये वायर जो यूज कर रहे हैं इस बार इसका रेजिस्टेंस मैं लेता हूं 4 ओम लेता हूं। ओके, यहां पर हमने लगा दिया बैटरी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया जॉकी गैल्वेनोमीटर, और ये हो गया जॉकी। जॉकी का काम क्या होता है, बार बार बता रहा हूं, छुअन छुआई कराना, टच करवाना, कनेक्शन करने के लिए करते हैं। बढ़िया। इसका वोल्टेज दे देता हूं, इसका ईएमएफ जो है वो हम लेते हैं 16 वोल्ट। अच्छा सर कैसे करेंगे, सॉल्व करिए सर, क्या चाहिए, मैंने कहा यही फिर से लेंथ चाहिए L1। सर वही तो क्वेश्चन बार बार घूम करा रहा हूं डाटा वालों के, नहीं भाई, जितना क्वेश्चन करा रहा हूं उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट है, कुछ सिखाता है, हर बार सिखा कुछ ना कुछ जाएगा। लास्ट में सबको मैं कलेक्टिवली कुछ पॉइंट्स लिखवा दूंगा जिससे पूरा पोटेंशियोमीटर आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है सर, बता दी बकैती कर दी, कोई बात नहीं। ये 0 तो ये भी 0, ये 40 तो नहीं होगा कि यहाँ 6 ओम बैठा हुआ है। अच्छा तो मैंने कहा करंट निकाल लो, कैसे निकालेंगे, इसको अलग सॉल्व करना, इसको अलग सॉल्व करना। तो I बराबर क्या होता है, V/R। V कितना है 40, R कितना है 6 4 10, तो 40/10 यानी 4 एम्पियर। बड़ा सुंदर। मैंने कहा यहाँ का पोटेंशियल 0 है, इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, और मैं बार बार इसकी जो लेंथ है उसको मैं 10 ही मीटर लेता हूँ। अच्छा तो यहाँ ड्रॉप कितना आएगा, मतलब ये जो पूरा आपका वायर है इस जगह का पोटेंशियल चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, V बराबर IR। I कितना है, I है 4, R कितना है 4 चौके 16 वोल्ट। अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट आ गया ना, ओम 16 लगा दिया मैंने। अच्छा सर ठीक है समझ में आया। ये कितना आ गया 4 चौके 16, ठीक है। मैं कुछ और लेता हूं, इसको 16 ले लिया हूं, चलो इसको लेता हूं 32 वोल्ट। घबराना नहीं है, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, कुछ नई चीज सिखाना चाहता हूं। अच्छा ठीक है सर, ये 32 वोल्ट, ये 16 वोल्ट। अब आप खुद सोचिए, ये लो निकालना है। मैंने कहा 16 वोल्ट का ड्रॉप है, तो 16 बटे कितना बताना भाई, अच्छे से बताना। 16 बटे लेंथ कितना है 10, ये तो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इनटू किससे मल्टीप्लाई L1 से, और वही पोटेंशियल कहाँ का होगा, यहाँ का 0 तो यहाँ का 0, यहाँ का 32 तो यहाँ का 32 तो यहाँ का 32, यानी 32 के बराबर होगा। यार हाँ ना बोलो, ये 32 तो ये 32 तो ये 32 ये 32 सब 32 16 गुना
32, L1 कितना आएगा 20 मीटर। ले 20 मीटर कहीं मिला ही नहीं। अबे 10 मीटर का तार लियो 20 मीटर आ गया, ये कौन सा बात हुआ? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। सर गड़बड़ क्या है? मैंने कहा भैया थोड़ा ध्यान दो। अभी मैंने बताया कि जो आपका इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर शुड बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल। यानी ये देखो 16 आया है और सेल का ईएमएफ कितना है 32। इसको क्या होना चाहिए? इसको 32 से अधिक होना चाहिए। सर बैटरी तो ज्यादा है ना, 40 है तो मेजर करना चाहिए, ये 40 है ये 32 है तो सर मेजर हो जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं भैया नहीं, कुछ किताब वाले इसको लिख देते हैं कि E2 इज ग्रेटर देन E1, इसको बोल देते हैं E2 और इसको बोलते हैं E1, कहते हैं E2 बड़ा होना चाहिए E1 से। लेकिन ये तो जरूरी है ही, साथ में ये भी जरूरी है कि जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यानी जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वैल्यू बैटरी की ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। नहीं तो ऐसे फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो क्या सीखने को समझ में आया? यानी ये बात तो सत्य है, साथ में यहां लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर शुड बी ग्रेटर देन EMF ऑफ द सेल। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर नोट करेंगे, फिर कुछ सीखेंगे। बोलो समझ में आया? हाँ सर बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। और इलस्ट्रेशन लेता हूं मैं, टाइम बचाने के लिए पहले से बना लिया हूं, घबराना नहीं है, इसको अच्छे से देखिएगा। मैं यहाँ पर EMF का डाटा दे देता हूं। इसमें जो EMF का डाटा है वही निकालना ही है। क्या डाटा निकालोगे? यही निकालना ही है। चलो सर। अच्छा सर ये लेंथ कितना है? ये तो दिया होगा भाई, इसमें इसका लेंथ है 8 मीटर। चलो क्वेश्चन में क्या कर दिया है, इस बार इसके लेंथ को दे दिया है 8 मीटर। क्वेश्चन समझिएगा, ये एक नई वैरायटी है, ये लेंथ दे दिया है 8 मीटर और इस बार EMF पूछ बैठा है। अब बच्चे घबरा गए, सर इस बार भी कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस बार उल्टा कर दिया गया है, इस बार उल्टा कनेक्शन कर दिया गया है, इस बार इधर से लाके जोड़ा गया है। तो बच्चा कहेगा सर ये गलत है। हम कहें बकलोलवा, इसको ध्यान से देखो, ये प्लस तो भी प्लस, तो कनेक्शन गड़बड़ कहाँ है? सब सही है। तो सर कैसे सॉल्व करें, बड़ी दिक्कत है। तो मैंने कहा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, सब सही चल रहा है। देखो मेरी बात सुनना, आप खुद सोचो, अगर यहाँ का मैं करंट निकालना चाहूँ, सुनना ध्यान से, ये 0 तो ये भी 0, और ये कितना रेजिस्टेंस है? ये 8, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम। कितना है 8 ओम। तो करंट क्या होता है? I इक्वल टू होता है V/R। V कितना है 50 और R कितना है 8 2 10, 10 बचे 50, यानी 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर का करंट जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस है 8 ओम, तो V बराबर IR, तो 8 पंचे 40, यानी 40 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो यहाँ 40 आएगा। कितना आएगा बेटा? 40 आएगा। सर बड़ा मजा आया, यानी कितना 40। कितना करंट आया था मैंने बताया नहीं था, अभी करंट बताया, इसमें 5 एम्पियर बहने की वजह से। अच्छा सर, ये बात तो हमें समझ में आती है। मैंने कहा ये 40 है, तो खुद सुनो, यहाँ का ये नल डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, तो सुनो यहाँ का पोटेंशियल 40। हाँ सर, यहाँ का पोटेंशियल, ये बड़ा डंडा है छोटा डंडा, यहाँ का पोटेंशियल कितना है? यहाँ का EMF E है, तो यहाँ कितना होगा 40 माइनस E। यार हाँ ना बोलो, ये 40 माइनस E, तो ये भी 40 माइनस E, तो ये भी 40 माइनस E, यानी इस बार यहाँ का पोटेंशियल कितना आया बच्चों? 40 माइनस E। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या E आ रहा है? चेक कर लेते हैं ना भाई, चेक कर लेते हैं। 40 माइनस 40 माइनस E। अरे बड़ा मजा आया, नच्ची नच्ची करो बेटा। ये देखो मर गया, E आया ना, यानी कुछ गड़बड़ नहीं है। सॉल्व करो जिस तरह जानते हो वैसे सॉल्व करो। देखो EMF ही मेजर हो रहा है, यही E मेजर होगा, इसको उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉल्व कैसे करेंगे भाई? पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी 40 बटे लेंथ कितना है 10, तो 40 बटे 10, मैं बार बार पूरा लेंथ 10 मीटर ही लेकर चल रहा हूं, बस रेजिस्टेंस चेंज कर दिया इस बार ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। 40 बटे 10 मल्टीप्लाई
कितना लेंथ मिला है नल डिफ्लेक्शन 8 मीटर इज इक्वल टू क्यू, वो किसके बराबर होगा, कहाँ के पोटेंशियल के, वो बराबर होगा ईएमएफ ई के बराबर होगा, या हाँ ना बोलो, वही तो ईएमएफ ई के बराबर होगा, वही तो जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है वही यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस तो ई के बराबर आया, तो यानी ईएमएफ मेजरमेंट हो जाएगा। तो मैंने कहा भैया निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 10 चौके 40 कितना आएगा, 8 चौक 32, यानी ये कितने वोल्ट का होगा, ये आपका 32 वोल्ट का है। यार हाँ ना बोलो, नहीं समझ में आया, अरे भाई खुद सोचो, पोटेंशियल डिफरेंस तो ईएमएफ ई के ही तो बराबर आ रहा है। हाँ सर आ तो रहा है, मैंने कहा खुद बताओ, यहाँ का पोटेंशियल जो भी होगा वही पोटेंशियल होगा किसके, पोटेंशियल यही तो 40/10 × 8 यही तो होगा, तो 40 बटे यानी यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा 40/10 × 8, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, ई के बराबर, तो 32 वोल्ट नहीं मेजर कर लिया हमने। तो इस तरीके से हमने एक नया सर्किट क्वेश्चन लीजिए। कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर आप मुझे बताइए यहाँ तो 8 वोल्ट आ रहा है ना, सर 8 वोल्ट कैसे, सर आपने मुझे बताया था कि जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा। हाँ सर बात तो सही है, तो सर यहाँ का पोटेंशियल तो 32 आ रहा है ना, तो मैंने कहा बेटा 32 नहीं आ रहा है यहाँ का पोटेंशियल, ये 32 पोटेंशियल ड्रॉप आया है, यानी 32 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुआ है, 40 वोल्ट में 32 वोल्ट ड्रॉप हुआ, तो यहाँ कितना बचा 8 वोल्ट, तो जो यहाँ 8 वोल्ट बचेगा तो वही यहाँ का पोटेंशियल होगा, तो अगर यहाँ 8 तो यहाँ 8, तो यानी कि 8 बराबर ये कितना है 40 माइनस ई, तो इसको इधर भेजो, E इक्वल टू 40 माइनस 8 कितना आएगा 32 नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया भाई, ये जो फार्मूला होता है, जो ये फार्मूला लिखता नहीं हूं V/L × L1, ये पोटेंशियल ड्रॉप है, ये है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर पर यूनिट लेंथ। L1 लेंथ में कितना ड्रॉप आएगा, L1 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस देगा डायरेक्ट, यानी कि 40 वोल्ट बटे 10 यानी 4 वोल्ट पर मीटर का ड्रॉप है भाई, 10 मीटर का है, 4 वोल्ट पर मीटर का ड्रॉप है, तो कितने मीटर पे आए देखना है, 8 वोल्ट 8 मीटर पे, तो 8 चौक 32, तो यहाँ 32 वोल्ट आएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है ये 32 वोल्ट, ना कि यहाँ का पोटेंशियल है, ये भ्रम मत रहिएगा, ये 32 वोल्ट पोटेंशियल क्या है डिफरेंस आता है, यहाँ का पोटेंशियल तो बेटा 8 है। बोलो समझ में आया कि है, तो ये कंफ्यूजन है, मेरे भी साथ ऐसा कंफ्यूजन था, तो आप भी क्लियर कर ले, हम भी क्लियर कर ले, ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नई चीज सीखते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब सर आप एक क्वेश्चन लेकर आए हो, मैंने कहा इस क्वेश्चन समझाऊंगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए इस प्रैक्टिकल को करते समय, प्रैक्टिकल भी है इंटर के कोर्स में, देखिए कुछ करना नहीं है, इस बार हमने क्या किया है, यहाँ पर 6 ओम लगा रखा है, आप 6 ओम भी लगा सकते हो, 2 ओम 4 ओम 8 ओम कुछ भी लगा सकते हो। ये रेजिस्टेंस यहाँ बॉक्स लगा दिया जाता है, अब मैं यहाँ पर 6 ओम लेकर चल रहा हूँ। रेजिस्टेंस बॉक्स में खास बात होती है कि वो आप जिससे उसमें चाबी लगी होती है, जितनी चाबियां निकालोगे उतना रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम 6 ओम को लेकर चल रहे हैं और दिखाना चाहते हैं कि आप रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे। अब बच्चा सोच रहा होगा सर ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स, ये क्यों यूज करते हैं भाई, हम अलग अलग रीडिंग में से हम एक बार R की वैल्यू 6 ओम पे निकाल लेंगे, एक बार 2 ओम पे, एक बार 4 ओम पे, एक बार 8 ओम पे, और बाद में एवरेज ले लेते हैं, जिससे हमें क्या होता है कुछ एक्यूरेट वैल्यू मिल जाती है इंटरनल रेजिस्टेंस की। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? ये प्रैक्टिकली किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर न्यूमेरिकली अगर आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो बहुत आसान तरीका है सॉल्व करना। देखिए सर्किट पे कनेक्शन वही करना है, निगेटिव से करना है, लेकिन इस बार इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ साथ मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है, फिलहाल के लिए 6 ओम है। मैंने ये पहले से डिसाइड कर रखा है, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैं 15/8 लूंगा तो भी बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। 15/8 मीटर पे मान लेते हैं आपको ये जॉकी टच कराने पर इस वायर पे 15/8 मीटर पे की लेंथ पे टच कराने से नल डिफ्लेक्शन मिल गया। तो अब हम जानना चाहते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। तो देखिए यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का 0, तो यहाँ का 0। यार हाँ ना बोलो, मैंने कहा था कि जब नल डिफ्लेक्शन आ जाता है तो इस नीचे वाले सर्किट को अलग सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को अलग मान लेते हैं, और इस कनेक्शन को हम भूल जाते हैं कि मान लो कनेक्शन है भी कि नहीं है, हम भूल जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। इसको अलग सॉल्व करते हैं, उसको अलग सॉल्व करते हैं, कोई भी करंट का एक्सचेंज नहीं होता। अच्छा ये बताओ यहाँ 4 ओम है, तो हम कहते हैं यार सर यहाँ टोटली सही आएगा 48। मैंने कहा हाँ, तो इसलिए मैं आसान ले रहा हूँ। देखिए ये 4 है
और मान लीजिए कितना है इसका जो रेजिस्टेंस है वो हम कितना ले लें, 12 चौके 48 को 8 ओम ले लो, 8 4 12, हाँ ताकि थोड़ा आसान रहेगा, 8 ओम लेते हैं। तो यहाँ कितना होगा 8 4 12, तो 12 ओम तो आई बराबर V बटे R, तो 12 चौके 48 यानी 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, कितना 4 एम्पियर का। बोलो भाई, तो बताइए 8 ओम के रेजिस्टेंस पे कितना ड्रॉप आएगा, 8 चौक 32, कितना आएगा 32, तो यानी कि ये आ गया आपका 32 वोल्ट, ना कि 48 वोल्ट, क्योंकि 4 वोल्ट यहाँ खपत हो गया। अच्छा सर बहुत बढ़िया, 4 वोल्ट नहीं 4 चौक 16 वोल्ट खपत हुआ, तो 16 48 में से 16 घटाओगे तो 32 आएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। अच्छा ये बताओ जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वो यहाँ का होगा यार, हाँ ना बोलो। अच्छा ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा 8, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। यहाँ का क्या होगा, मैंने कहा इसको अलग सॉल्व करो, अलग सॉल्व करोगे तो मान लेते हैं इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, भाई इसको अलग सॉल्व करेंगे तो इस सेल से करंट निकलेगा ना, तो आई फ्लो करेगा, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू क्या होता है E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। E कितना है बच्चों 8, स्मॉल r पता नहीं, कैपिटल कितना है 6। बोलो बात समझ में आया कि नहीं है। अरे इसको अलग सॉल्व करेंगे तो ये जब अलग कर देते हैं तो ये करंट फ्लो करेगा ना, ऐसे ऐसे करंट जाएगा ही नहीं जाएगा, समझ में आया। हाँ सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा अगर ये 8 है तो ये कितना होगा यहाँ का पोटेंशियल, सर आई आर का ड्रॉप होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा E माइनस आई आर। मैंने कहा E कितना है सर, E की वैल्यू है 8, मैंने कहा I कितना है सर 8 अपॉन स्मॉल r प्लस 6, E माइनस आई इंटू आर। सर R कितना है वही तो कैलकुलेट करना है, बोलो समझ में आया। अरे भैया E माइनस आई इंटू आर लिखा हूं, कुछ मिनट ही नहीं लिया हूं। जो यहाँ का पोटेंशियल क्या वही यहाँ का पोटेंशियल, हाँ सर। मैंने कहा भैया मेरे लाल यहाँ का पोटेंशियल क्या V बाई एल इंटू L1, तो V बाई एल 32 बटे 10, 32 बटे 10 गुणे L1 कितना है, L1 कितना है 15 बटे 8। ये थोड़ा सॉल्व करने में आसान है, इसलिए मैं डाटा 15 बटे 8 लिया हूँ। 2-4 मीटर कुछ भी ले सकते हो। अब ऐसा नहीं सर 10 मीटर नहीं 12 मीटर लो, अबे पागल हो का बे, 10 मीटर का तार है तो 12 मीटर कैसे ले लोगे। अच्छा सर ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां से कितना आएगा, यहां से काटोगे 5 दूना 10 और 5 तियां 15, इसको काट सकते हो 8 चौके 32, 2 दूना 4, 3 दूना 6, बड़ा सुंदर। तो यानी 8 कॉमन कर लो यहां से, तो क्या आएगा 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ क्या बचा है भैया, कट पिट के समर मिट गए हैं। यहाँ से 8 चौक 32, 4 आया था, यहाँ 5 दूना 10, 5 तियां 15, मुझे लगता है 3 दूना 6 ही बचेगा यार, हाँ ना बोलो। ठीक है सर, तो यहाँ 8 और ब्रैकेट यहाँ सॉल्व करते चलते हैं आगे आगे करके, क्या कितना आएगा r प्लस 6 माइनस r अपॉन r प्लस 6 इज इक्वल टू 6, r से r का क्रियाक्रम हो गया, देहांत हो गया। तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से अगर आप बहुत सारा सॉल्व करो तो यहाँ 6 से 6 भी मर जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 8 अपॉन r प्लस 6 इज इक्वल टू 1, तो r प्लस 6 इज इक्वल टू 8, तो r की वैल्यू 2। बड़ा मजा आया सर, बड़ा मजा आया। क्या आपने रेजिस्टेंस मेजर कर लिया, हाँ सर। क्या ये भी नन डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, हाँ सर। जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का, हाँ सर। क्योंकि इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है। सर बड़ा बेवकूफ बना रहे हो, इसमें भी करंट बोल रहे जब फ्लो हो रहा है। मैंने कहा भैया इसको हम अलग सॉल्व करते हैं, मुझे पता है इन दोनों में आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें तो इंडिविजुअली करंट तो फ्लो करेगा ना, इसका करंट इसमें नहीं जाएगा, इसका करंट इसमें नहीं जाएगा, लेकिन इसका करंट तो इसमें फ्लो हो सकता है। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ का करंट निकाला मैंने, मुझे पता था यहाँ 8, तो यहाँ कितना होगा 8 माइनस आई आर, 8 माइनस आई आर लगाया चुपचाप, और यही यहाँ का पोटेंशियल चूंकि नल डिफ्लेक्शन है तो यहाँ का पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट लेंथ होता है, चुपचाप सॉल्व करो, रेजिस्टेंस कितना आएगा 2। तो इस तरीके से हम इंटरनल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। बच्चों पढ़ते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट को क्या करना है, हमें ज्यादा एक्यूरेट बनाना है। तो हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपको पता है K इक्वल टू होता है पोटेंशियल ड्रॉप या अक्रॉस द वायर पर यूनिट लेंथ, यानी K है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए K को छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए। सेंसिटिविटी का मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, ये बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए। तो मेरा इसका जवाब है कि सर ये
छोटा होना चाहिए। ऐसा क्यों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं के की वैल्यू मैंने ले लिया 200 वोल्ट पर मीटर। बात सुनना भाई मेरी, गजब की बात बता रहा हूं। और आप खुद बताइए, आप जॉकी को चला रहे हैं ना वायर पे, अब सोचो आप मिनिमम जॉकी को कितना खिसका सकते हैं? 0.1 मीटर। बहुत ज्यादा कम करेंगे, बहुत थोड़ा खिसकाएंगे तो 0.1 मीटर। अब ऐसा तो है नहीं कि उस स्केल पर आप 0.01 मीटर खिसका ले जाओगे भाई, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कितना आसान तो ही नहीं कि उसको चला रहे हो तो बहुत ज्यादा कम चलाओगे तो 0.1 मीटर चला सकते हो, अगर कम चलाओगे तो, मिनिमम खिसकाते हो तो। हाँ सर, तो मान लेते हैं आपने 0.1 खिसकाया, मैंने कहा यार पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा अगर 0.1 मीटर खिसकाते हो? तो मैंने कहा पोटेंशियल ड्रॉप निकालना हो तो B/L इंटू L1, और आपने कहा सर इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो 200 है और आपने 0.1 मीटर चलाया है जॉकी को, तो कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20। यानी कि सोचो 0.1 मीटर चलाने पर ससुरा पोटेंशियोमीटर पे 20 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। बड़ा गड़बड़ है यार, 20 वोल्ट का ड्रॉप आ गया, जबरदस्त चेंज आ गया। ये अच्छी बात है भाई। हम चाहते हैं कि मैं जॉकी को ज्यादा चलाऊं और उसमें डिफ्लेक्शन कम हो, ताकि हम एग्जैक्ट एक्यूरेट रीडिंग कर सकें। अब आप खुद सोचो, जब 0.1 चलाने पर वो 20 वोल्ट की रीडिंग मतलब उसमें चेंज हो जाती है, 20 वोल्ट का ड्रॉप आ जा रहा है, यानी 20 वोल्ट तक सुई जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपना पोजीशन चेंज कर लेती है। तो आप खुद सोचो 4 वोल्ट अगर चेंज कर रहा हो तो जान पाओगे? 10 वोल्ट चेंज कर रहा हो तो जान पाओगे? कैसे सर? नहीं जान पाओगे। इसका मतलब इस की को कम करना होता है ताकि उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाए, रीडिंग एक्यूरेट दे सके। उसको बढ़ाने का एक ही तरीका है, आप इसको तो एक मिनिमम वैल्यू से कम नहीं कर सकते। ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर है, इसकी वैल्यू तो ईएमएफ से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि सर इसको 0 कर देंगे, लो कम हो गया, कम ही चाहते थे। अबे तो मेजर क्या करोगे, कद्दू? यही तो इसी के क्रॉस जो ईएमएफ आता है भाई, ये क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर। और यही जो है किसके इक्वल हो जाता था? ईएमएफ ऑफ द सेल के। अब ये आपने 0 कर दिया तो क्या मेजर करोगे भाई? वायर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वही तो है ये। हाँ सर समझ में आया। तो क्या बढ़ा देंगे? लेंथ को हम बढ़ा देते हैं। हम 1 मीटर नहीं लेते, 10-10 मीटर लेते हैं, ताकि लेंथ बढ़ जाए, ताकि के की वैल्यू घट जाए, जिससे सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट की बढ़ जाए। अब बात आती है सर 10 मीटर का तार ऐसे ऐसे लेकर चलेंगे, 10 मीटर का तार तो ससुरा आएगा ही नहीं कमरे में। तो इसका उपाय बनाया लोगों ने, इसको बनाने के लिए उपाय बनाया कि 10 मीटर को कौन कहा है, कौन बोला है कि इसको सीधे रखना है? अबे इसको ऐसे कर लो ना, 1 2 ऐसे कर लो, बना लो ना यार, ऐसे लपेट दो, घुमा दो, घुमा घुमा के लो, घुमा घुमा के ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लो, घुमा घुमा के ले लो। क्या फर्क पड़ता है? हर वायर 1 मीटर का है, आप घुमा घुमा के ले लो। इससे लेंथ भी बढ़ गया और आपका apparatus भी छोटा रहा। अब बच्चा सोच रहा होगा सर तो इसको यूज जनरली क्यों नहीं करते? मैंने कहा अबे गधे, एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है किसी जगह का, किसी सेल का, तो इतना बड़ा सर्किट लेकर आओगे, इतना बड़ा apparatus लेकर आओगे, ये अच्छी बात नहीं है। इसको भाई इसको जेब में रख के तो लेकर चलोगे नहीं कहीं पर। अब वो है आपका पोटेंशियोमीटर होता है, वो छोटा होता है, तो इसलिए हम उसको यूज करते हैं। वो कन्वीनियंट है यूज करने में, सस्ता भी होता है, इसलिए हम उसको यूज कर लेते हैं। और वो हमें एक्यूरेट तो नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं उसने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लेता है। तो ये पूरा हमने डिस्कशन कर दिया कि ये पूरा प्रैक्टिकली बता दिया कि लेंथ क्यों बड़ा होना चाहिए। तो ये है आपका पोटेंशियोमीटर। जहां आपको कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।